आगे आने वाले समय में कौन कौन सी राशियों पर संकट आ सकता है? राशियों की प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए, मैं कहूंगा कि कोई विशेष संकट किसी राशि पर नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित है कि मेष राशि का 7.5 का पहला चरण शुरू हुआ है। जून 2027 तक चलेगा। पहला और दूसरा चरण हमेशा टफ होता है, तो बहुत संभल करके चले मेष राशि वाले। मीन राशि वालों पर इस समय 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, और दूसरे चरण में जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो एग्जैक्ट मून के ऊपर से हो रहा होता है, तो परिस्थिति बड़ी विकट होती है। तो बहुत मेहनत का समय है, बहुत लोगों की नौकरियां इस वर्ष जा सकती हैं, अपना संभल करके रखें। और मैं कब से कई सारे पॉडकास्ट में बात बोल चुका हूं, आज फिर से बोल रहा हूं भाई, कि अपना 3-4-6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार रखें। बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी, कई ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि जहां लोगों को परिवार चलाने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि अपना 2-4-6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार रखें, ताकि आपके परिवार पर कोई संकट ना आने पाए, ताकि आपके जो है जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो ना रुकने पाए। ये बस ध्यान रखना है। बाकी कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर के आगे बढ़े। मैं हमेशा कहता हूँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरणे। राम का नाम कलयुग में तारने वाला है। प्रभु नाम लेते रहें, प्रभु सिमरन में लगे रहें, अच्छे कार्य करें, अपनी किसी के साथ गलत चेष्टा ना रखें, अपनी नियति गलत ना रखें। खराब आपके जो सपने हैं, आपके जो डेस्टिनेशन है, आपके जो आगे बढ़ने के आप जो सपने आपने बुन रखे हैं, वो कभी भी किसी गलत रास्ते पर आकर न टुकते हो, ये आप ध्यान रखें। अगर आपकी नीयत अच्छी रहेगी, आपके सपने अच्छे होंगे। मैं हमेशा 3 चीजें बोलता हूँ, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, और आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। जिस व्यक्ति का आहार, विचार और व्यवहार शुद्ध होता है, वो जीवन में कभी किसी से नहीं हारता। उसके साथ साक्षात प्रभु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जब प्रभु का आशीर्वाद सर पर होता है, फिर दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर पाता। ये निश्चित है। तो अपना आहार, अपना व्यवहार, माफ कीजिएगा, अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार हमेशा शुद्ध रखिए। वो जितना शुद्ध रखेंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये डेफिनेट है भाई। बस यही लोगों को समझना है। किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा सोचिए भी मत, बुरा करने की भी मत सोचिए भाई, ये भी ध्यान रखिए। अपना मैं नहीं कहता कि आप सब कुछ डोनेट कर दो, आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा कीजिए, लेकिन उनका निर्वहन करते हुए अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो जरूर आइए। बिल्कुल, यही सनातन है। नर सेवा नारायण सेवा। सनातन में नर सेवा को बड़ा महत्व दिया गया है। नर को नारायण से जोड़ा गया भाई। प्रभु को जरूरत नहीं है, प्रभु तो दाता है, वो सबको देने वाले हैं। उनको क्या आवश्यकता है किसी भी चीज की? वो तो हम सबको पाल रहे हैं, वही तो पालनहार है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे बच्चों की सेवा, नर सेवा ही मेरी सेवा है, जिनको आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूं, दान वो है जिसमें आप किसी का भला कर पाओ। ये जो आजकल दिखावे के दान हो रहे हैं ना, कि कहीं एक पंखा लगवा दिया, उस पर 3 पीढ़ियों के नाम लिखे हैं, अब स्विच ऑन होते 3 पीढ़ियां घूम रही हैं। ठीक है, ये बंद करिए आडंबर भाई। दान कर रहे हैं तो शांति से कीजिए, और दान ऐसा जो किसी के काम आ पाए। कैसा? आपके कोई बीमार है, उसको दवाई दिलवा दो, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता। कोई ठंड से सिकुड़ रहा है, उसको कपड़े दे दो, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वो मजबूर है, उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल तो एजुकेशन फ्री है, उसके पास बैग नहीं है, चप्पलें नहीं है, ड्रेस नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज, तो आप उसको सपोर्ट करिए। जिस दिन वो बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब होगा, विश्वास कीजिए उसके मन की जो भावनाएं होंगी, उसकी जो दुआएं होंगी, उसके जो आशीष होंगे मन के, वो आपको आगे बढ़ने में इतनी मदद करेंगे जो आपने कभी सोचा ना हो। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बेचारा मजबूर है, जिसके पास खाना नहीं है, उसको खाना खिलाए, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता। आडंबर दान नहीं है। ठीक है, ये जो आजकल लोग दिखावा करने लगे, दिखावे को बंद करिए, सच्चाई में आइए और सनातन को पढ़िए, समझिए। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब आप अपने पुराणों को पढ़ेंगे, जब आप थोड़ा बहुत समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि सनातन क्या है। सनातन में हमेशा भगवान की बात हम करते हैं। भगवान में 5 ही चीजें आती हैं अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। यही तो 5 चीजें जीने के लिए चाहिए। बिल्कुल सही है सर। लोग वास्तु की बात कर रहे हैं। आजकल मैं दुनिया भर के वास्तु वालों को देखता हूँ, बड़ा पाखंड चल रहा है वास्तु के नाम पर, बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों का। कोई कहता है यहाँ टंकी रख दी तो कैंसर हो जाएगा। उनसे पूछिए कौन से शास्त्र में लिखा है? वास्तु तो तब से जब कैंसर था ही नहीं, कहां से आ गया फिर अब ये है? कोई कहता है यहाँ आपका ये गेट हो गया तो यहाँ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वास्तु को मैं भी मानता हूँ, मेरी भी वास्तु विजिट्स होती है, लेकिन वास्तु को सनातन के अनुरूप रखिए। वास्तु में सबसे बड़ा महत्व है 5 तत्वों को बैलेंस करने का। यही 5 तत्व जिनकी मैंने चर्चा करी, अगर ये किसी घर में बैलेंस है तो बात खत्म हो गया। ठीक
ठीक है। आपके घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है, आप एक छोटा सा उपाय कर लो, पैसा खिंचा चला आएगा और वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। आप रोज सुबह उठें, घर की मुख्य महिला थोड़ा सा दूध लें, उसमें 2 चुटकी केसर डाल के घोल के, जो घर का ब्रह्म स्थान होता है, बीच मध्य का स्थान, उस पर छींटे मारना शुरू कर दो रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। आप देखो 40-45 दिन में आप देखेंगे कि तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, पैसे आने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, घर के लोगों में प्यार बढ़ जाएगा, सामंजस्य बढ़ जाएगा, आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। करना तो शुरू करो, सनातन पर वापस लौटना है, ब्रह्म स्थान को जागृत कर दोगे आप अपने को, जो बड़ा प्रबल है। मैं कब से कह रहा हूं कि अपने मेन गेट पर रोज सुबह गंगा जल के छींटे मारो भाई, करना तो शुरू करो। आपके घर में नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, आपके बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, आपके पति का बिजनेस में जॉब में मन लगेगा, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपकी सेहत में सुधार आएगा। ये करो, कितना छोटा उपाय है। अब इतने छोटे छोटे उपाय भी नहीं करोगे तो फिर कैसे जीवन चलेगा भाई। बिल्कुल। बहुत ज्यादा आप कहते हो वास्तु दोष है घर में, जा नहीं रहे, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये एंट्री गलत है, वो एंट्री गलत है। छोड़ो, मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको। रोज रात को शाम को एक 5 मुखी आटे का दीपक बनाओ, डेली करना है ये उपाय, ठीक है। और उसको सरसों के तेल से जलाना है, 5 तरफ लंबी वाली बत्ती लगानी, घर के मेन गेट पर बाहर की साइड। और जब वो दीपक बुझ जाए तो उसको उठा के किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखाओ, करना शुरू कर दो। आप देखो, आप 2 महीने 3 महीने कर लेना, आपको बदलाव महसूस होगा, आप ऐसे से ऐसे होते हुए देखेंगे। ये डेफिनेट है, मतलब इतना बड़ा बदलाव आप देखेंगे। और पॉजिटिव साइड बदलाव की बात कर रहा हूं, निश्चित रूप से आप देखेंगे। करना शुरू करो, छोटी छोटी चीजें हमें करनी पड़ेगी। सनातन परंपराएं हैं, सनातन जीवन जीने का सिद्धांत है। बिल्कुल। उस सिद्धांत को अगर हमने सीख लिया तो समझ लो कि हमारे जीवन में खुशियां आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये डेफिनेट है। कोई और छोटे छोटे उपाय हैं सर, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए? मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि भाई बिजनेस में अगर दिक्कत है, नौकरी में अगर दिक्कत है, तो उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रबल उपाय जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, उसके अलावा आज एक उपाय बहुत बड़ा मैं बता देता हूं जो मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, दोनों के लिए जो है कुल मिला के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा उपाय है। वो अपने घर के मंदिर में बैठे रोज सुबह, ठीक है, और अपने दिन की शुरुआत जो करे वो 2 मंत्र बोलने से करे। पहला तो जय श्री गणेश काटो कलेश, जय श्री गणेश काटो कलेश। मंदिर में बैठ के सबसे पहले ये बोले, गणपति जी का ध्यान करें और ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप जितना हो सके यथाशक्ति करे। और रोजाना गाय को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दे। ना कुछ मिल रहा, 1 रोटी पर जरा सा गुड़ रखो और 1 चुटकी हल्दी लगाओ और गाय को खिला दो रोज। इतना तो कर सकते हो। ये 3 उपाय करके देख लो, आप देखेंगे ये 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके व्यवसाय में फर्क आ जाएगा, आपकी नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। निश्चित है, ऐसा होगा ही होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। एक गारंटेड उपाय है, क्योंकि ये हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं। ये ढोंग नहीं है, ये पाखंड नहीं है कि तेज पत्ते पर 4 और 3 और 2 लिख दो, उसको आग में जला दो, प्रकृति आपकी सुनेगी। छोड़िए, बंद करिए सब बकवास, बंद करिए सब आडंबर। आपको नहीं आती ज्योतिष तो क्या जरूरत है, कुछ और कर लो भाई। और भी बहुत काम है। और भी बहुत काम है, लेकिन कम से कम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो मत करो, लोगों को बेवकूफ तो मत बनाओ। परफेक्ट। हालांकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो मैं जनता का बड़ा सम्मान करता हूँ। और देखो, मैं तो वही व्यक्ति हूँ जो हमेशा सत्य की बात करता हूँ, बिल्कुल करता था और करता रहूंगा जीवन पर्यंत। उसके लिए अगर गर्दन भी कटानी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा सिद्धांत है, था और रहेगा जीवन पर्यंत।